हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 7 बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मीनिंग एंड टाइप ऑफ बैंक को स्टडी किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग में पढ़ा था कि जो बैंक्स हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। हमने अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा और ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई था। कौन से? शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। हमने लास्ट वीडियो में कमर्शियल बैंक्स तक कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो गाइस, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टैब्लिश की गई है कोऑपरेटिव बेसिस पे। मतलब कुछ एक लोगों ने मिल के उसे स्टैब्लिश किया है और वो लोग क्या हैं? उस कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर या फिर ओनर्स हैं। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, वही क्या हैं? ओनर्स भी हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अदर रेगुलर बैंक्स की तरह हमें बैंकिंग सर्विस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक कैश डिपॉजिट करवाना, लोन प्रोवाइड करवाना। जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। बट जो मेन रीज़न है कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टैब्लिश करने का, वो ये है कि किस तरह जो हमारे रूरल एरियाज़ या फिर विलेज के एरियाज़ हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल किया जा सके। जैसे विलेज एरियाज़ के अंदर हमारे फार्मर्स हैं, उन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो उनकी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया। क्या स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव बैंक्स का? जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। बट जो नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी अदर एक्टिविटी, लाइक कोई कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, कोई आर्टिशियन है, कोई भी अदर एक्टिविटी है, उसके लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसे कौन पूरा करते हैं? नॉन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस। जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो किसके बेसिस पे डिवाइडेड है? फार्मर्स की नीड के बेसिस पे। वो नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स भी हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स हैं वो कुछ भी हो सकती है, लाइक सीड्स परचेज करना, फर्टिलाइजर्स परचेज करना, अदर इनपुट्स परचेज करना एंड कोई भी अदर। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स हैं वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये एक एपेक्स बैंक है जिसे कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल यूनियंस हैं वो स्टैब्लिश करती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और जो टाउन और विलेज को कवर करते हैं वो कौन से बैंक्स हैं? हमारे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। उसके अलावा हमारे कौन से आते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स, जो फार्मर्स की लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं। इसमें हमारा कौन सा बैंक आता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो फेडरल नेचर का है, मतलब वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या हैं। गाइस, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जो फार्मर्स की लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करवाते हैं। वो जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होता है फार्मर को, वो बहुत ही मॉडरेट होता है, जिसे फार्मर्स इजीली पे कर सकते हैं।
जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, बट इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है। कुछ एक स्टेट्स में ही ये अच्छे से डेवलप्ड है। वो स्टेट कौन कौन से हैं? लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है वो है सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है वो है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स की जो लॉन्ग टर्म नीड्स है अपने लैंड को डेवलप करने की, उसे कौन पूरा करते हैं? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये थे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हम पढ़ते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके लिए नाबार्ड एक्ट 1981 भी बनाया गया था। जो मेन पर्पस था गवर्नमेंट का नाबार्ड को स्टैब्लिश करने का, वो ये था कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें और किस तरह से हम रूरल और विलेज एरियाज़ को डेवलप करें। नाबार्ड किसकी रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ था? बी शिवरामन कमेटी, जिनका जो मेन फोकस था वो रूरल सेक्टर के ऊपर था। नाबार्ड ने एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल RPCC को क्या किया था? रिप्लेस किया था। जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है नाबार्ड की वो 500 करोड़ है एंड जो पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ है। जो नाबार्ड की पेड अप कैपिटल है उसमें गवर्नमेंट और RBI दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव था नाबार्ड को स्टैब्लिश करने का वो ये था कि हम किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं एग्रीकल्चर सेक्टर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल आर्टिशियंस को। उनका मेन जो पर्पस था वो रूरल एरियाज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट था। तो ये था हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये RBI की एक सब्सिडरी भी है। उसके बाद आता है हमारा एग्जिम बैंक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जो एग्जिम बैंक है उसे 1 जनवरी 1982 को स्टैब्लिश किया गया था। किया गया था इंडिया में जो फॉरेन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड है उसे प्रमोट करने के लिए और उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो है एग्जिम बैंक। स्टार्टिंग में जब एग्जिम बैंक को स्टैब्लिश किया गया था तो वो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी थी, बट उसके बाद एग्जिम बैंक को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया जैसे जैसे कंट्री में फॉरेन ट्रेड सेक्टर में ग्रोथ हुई। जो प्राइमरी फंक्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का वो ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम किस तरह से प्रोवाइड करवाएं उन एंटिटीज़ को कंट्री के अंदर, जो वो एंटिटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रही है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। और ये कौन प्रोवाइड करवाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो एग्जिम बैंक है वो इनके हर एक काम को सुपरवाइज भी करते हैं। ये हमारी कंट्री के अंदर अगर हमें फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना है तो एग्जिम बैंक उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एग्जिम बैंक? सबसे पहले यही कि कोई भी एंटिटी अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा? एग्जिम बैंक। अगर हमारी कंट्री की कोई एंटिटी किसी बाहर की फॉरेन कंट्री के साथ कोई जॉइंट वेंचर कर रही है तो हमारी कंट्री की जो एंटिटी है उसे फाइनेंशियल नीड होगी और उसे कौन फुलफिल करेगा? एग्जिम बैंक। हमें अगर मशीन्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या फिर लीज पे मशीन को लेना है तो उसमें भी जो एग्जिम बैंक है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है।
उसके अलावा एग्जिम बैंक फॉरेन बैंक्स को या फिर गवर्नमेंट्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर करते हैं। तो ये था हमारा एग्जिम बैंक, जो क्या करता है, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो सिडबी है उसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को। जब इसे स्टैब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में, तो ये आईडीबीआई की फुल्ली ऑन सब्सिडरी थी। उसके बाद इसे आईडीबीआई से अलग कर दिया गया था। जो मेन रीज़न था सिडबी को स्टैब्लिश करने का, वो था कि किस तरह से एमएसएमई सेक्टर्स को डेवलप किया जाए इंडिया में। एमएसएमई सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स हैं हमारे? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। इन्हें डेवलप करने का जो मेन फोकस था वो सिडबी के अंडर था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। जो 1995 में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, वो सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। तो ये था हमारा सिडबी, जिसका मेन फोकस किस पे है? डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद आते हैं हमारे, यहाँ तक जो हमने पढ़े वो थे हमारे शेड्यूल्ड बैंक। अब जो आते हैं हमारे वो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? इन्हें हम लोकल एरिया बैंक्स भी बोलते हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लाइसेंस भी मिला हुआ है बैंकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। बट ये बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड सेक्शन के अंदर मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। जो पेड अप कैपिटल है इन बैंक्स की, वो लेस देन 5 लाख है। और इंडिया के अंदर धीरे धीरे इन बैंक्स का नंबर कम होता जा रहा है। कौन कौन से बैंक्स हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स? कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्ण भीम समुदाय लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। इनके पीछे लिमिटेड क्यों लगा है? क्योंकि ये रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक्स। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।